नमस्कार दर्शक मित्रों, दमन न्यूज में आपका स्वागत है। समाचारों की शुरुआत करने से पहले एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पे। दमन में एक नाबालिग बच्चे को नंगा करके मारने वाला वायरल हुए वीडियो के बाद पुलिस ने 3 शख्स को लिया हिरासत में। दादरा नगर हवेली में स्वास्थ्य विभाग द्वारा प्रतिबंधित दवाइयां बेचने वाले एक मेडिकल स्टोर को किया गया सील। वलसाड़ शुगर फैक्ट्री नेशनल हाईवे पर एक अनजाने वाहन चालक की टक्कर से मोपेड सवार युवक की हुई मौत। अब समाचार विस्तार से। संघ प्रेस दमन के बामण पूजा क्षेत्र में चोरी के आरोप में नाबालिग बच्चे को बेरहमी से पीटने की घटना से मची हड़कंप। दमन एसपी ने वायरल वीडियो के आधार पर मामला दर्ज कर गिरफ्तारी के आदेश देते पुलिस ने 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। संघ प्रदेश दमन के बामणपूजा क्षेत्र में मानवता शर्मसार हो गई हो जब एक नाबालिग बच्चे को चोरी के आरोप में बेरहमी से पीटा गया। इतना ही नहीं, बच्चे को पीटने वाले लोगों ने बच्चे को खंभे से बांधने के साथ ही उसे नंगा करके पीटा। बच्चे को बेरहमी से पीटने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद लोगों में बच्चे को पीटने वाले लोगों के प्रति आक्रोश देखने को मिला। सोशल मीडिया में वायरल वीडियो में कुछ लोग बच्चे को बेरहमी से पीटते नजर आ रहे हैं और बच्चा जोर जोर से चिल्ला रहा है। वहां पर काफी भीड़ जमा है, लेकिन बच्चे को पीटने वाले लोगों के खौफ से पब्लिक तमाशबीन बनी रही। किसी ने भी बचाव करने की हिम्मत नहीं दिखाई। वीडियो में साफ तौर पर देख रहा है कि चोरी का आरोप लगाकर बच्चे को पीटने वाले पैरों से बच्चे के पैर को कुचल रहे हैं। इतना ही नहीं, बच्चे के कपड़े निकालकर उसे खंभे से बांधकर पीट रहे हैं। ऐसे में लोगों के मन में सवाल उठ रहे हैं कि बच्चे द्वारा की गई चोरी की सजा खंभे से बांधकर बेरहमी से पीटना और पैरों से कुचलना कहाँ तक जायज़ है? क्या बच्चा लावारिस था या फिर उसके परिजन थे तो उन्हें बुलाने की आवश्यकता क्यों नहीं पड़ी? बच्चे की चोरी की शिकायत पुलिस में क्यों नहीं की गई? फिलहाल तो पुलिस ने इस घटना को लेकर 3 आरोपियों अंकित नानू पटेल, दिलीप ठाकुर पटेल और नरेश प्रेमा पटेल को पकड़कर कोर्ट में पेश किया गया था और आगे की जांच पुलिस द्वारा शुरू की गई है। कल दोपहर को हमें एक वीडियो सर्कुलेट हो रहा था, वो मिला है और जैसे उस वीडियो को हमने एनालाइज़ किया है, इमीडिएटली हमने एफआईआर रजिस्टर किया। सख्त कानून के जो प्रावधान है उनके अंदर में इस केस को रजिस्टर किया गया है। उस वीडियो को एनालाइज़ करते करते हमने 3 लोगों को आइडेंटिफाई किया है जो उस वीडियो में दिख रहे थे और साथ ही साथ उनको देर रात तक हमने उनको एप्रीहेंड भी कर लिया है। आगे की कानूनी कार्रवाई जारी है। सर क्यों मारा था, कुछ पता चला? कारण अभी पूछताछ जारी है। जैसा पूछताछ में सामने निकलेगा वो इन्वेस्टिगेशन में जैसा भी आएगा वो कागजों पे लाया जाएगा। क्या कार्रवाई हो सकती है? हमने तीनों को गिरफ्तार कर लिया है। जो इस तरीके का इंसिडेंट उस वीडियो में दिख रहा है उसके तहत हमने कानूनी प्रावधान लगाए हैं और उसके बेसिस पे हमने उन तीनों को अब गिरफ्तार कर लिया है। मैं इस प्रश्न पे एकदम आपको स्पष्ट करना चाहूँगा कि जो वर्दी में दिख रहा है वो पुलिस पर्सनल बिल्कुल नहीं है और वो किसी और डिपार्टमेंट से बिलोंग करता है। इसमें हमने जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के तहत जो हमारे कानूनी प्रावधान है उनको हमने इस केस में लगाया है। साथ ही साथ आईपीसी के सेक्शंस भी इसके अंदर में लगाए गए हैं। इस पे हम आगे अभी अपनी पुलिस की जो कार्रवाई है इन्वेस्टिगेशन के अंदर उसको हम ढूंढ रहे हैं। जो ये वारदात हुई है ये एग्जैक्टली बामणपूजा एक्साइज सर्कल के पास में हुई है और बिल्कुल ही साथ वाले डिस्ट्रिक्ट के साथ जुड़ा है। साथ वाले डिस्ट्रिक्ट की मदद भी ली जा रही है पुलिस की और इस बच्चे को हम जल्द से जल्द ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। मैं सभी से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि कभी भी अगर इस तरीके की कोई वारदात या कभी भी आपको लगता है कि कोई गैर कानूनी वारदात हो रही है, यहाँ पे पुलिस स्टेशंस नज़दीक हैं, मैं आपसे विनती करूँगा कि आप लोग आएँ और वहाँ पे इसको रिपोर्ट करें। पुलिस उचित समय पे ही एकदम आपकी जो भी कंप्लेंट आई है उसके ऊपर ज़रूर कार्रवाई करेगी और साथ ही साथ आपको अपडेट भी करेगी। दादरा नगर हवेली दमन दीव स्वास्थ्य निर्देशक के नेतृत्व में दादरा नगर हवेली स्थित मसाट गांव में आई हुई दवा की दुकान को प्रतिबंधित दवाइयां बेचने को लेकर दुकान को किया गया सील। दादरा नगर हवेली दमन दीव स्वास्थ्य निर्देशक के नेतृत्व में दादरा नगर हवेली स्थित मसाट गांव में एक दवाइयों की दुकान पर छापेमारी की गई थी, जिसमें
प्रिस्क्रिप्शन बगैर दवाइयां देने वाले दुकान में जांच की गई थी। स्वास्थ्य निदेशक डॉक्टर वी.के. दास ने बताया कि उनको शिकायत मिली थी कि मसाट गांव में आई दवाई की दुकान में से मरीज ने दवाइयां खरीदी थी, जिसके बाद उसकी हालत बिगड़ने पर अस्पताल में भर्ती करना पड़ा था। मरीज के रिश्तेदारों ने बताया कि एक ऐसी दुकान है जहां डॉक्टरों की स्क्रिप्ट के बगैर ही दवाइयां दी जाती है, जो दवाइयां प्रतिबंधित है, जिसकी जानकारी के आधार पर तुरंत कार्यवाही करके आरोग्य विभाग के डॉक्टर की अगुवाई में एक टीम बनाई गई थी, जिसमें औषधि निरीक्षक गिरीश वाघेला, डॉक्टर सुनील जहांगीर, फार्मासिस्ट और अन्य अधिकारियों के साथ मसाट गांव में दवाइयों की दुकान में छापेमारी कर दुकान मालिक के बयान दर्ज करके पश्चात दुकान को सील कर कार्यवाही शुरू की गई थी। बलसाड़ शुगर फैक्ट्री के पास मुंबई ट्रैक पर मोपेड पर सवार होकर अतुल कंपनी में जा रहे कामदार की अनजाने वाहन के टक्कर से हुई दुर्घटना में मोपेड चालक की हुई मौत। बलसाड़ शुगर फैक्ट्री ब्रिज के पास अहमदाबाद मुंबई ट्रैक पर अतुल कंपनी में काम करने के लिए मोपेड नंबर GJ16BC 9500 पर सवार होकर चालक जा रहा था। उस दौरान पीछे से आ रहे एक अनजाने वाहन चालक ने मोपेड को टक्कर लगाकर दुर्घटना घटित की थी। इस दुर्घटना में मोपेड सवार अंदाजित 25 से 30 वर्षीय युवक की घटनास्थल पे ही दर्दनाक मौत हुई थी। घटना को लेकर स्थानिक और राहदारियों ने बलसाड़ रूरल पुलिस और 108 की टीम को जानकारी देते तुरंत पुलिस घटनास्थल पर पहुंची थी और मोपेड सवार युवक के शव को कब्जे में लेकर आगे की जांच शुरू की गई है। घटनास्थल के आसपास के सीसीटीवी फुटेज को प्राप्त कर अनजाने वाहन चालक को पकड़ने और मृतक के परिजनों को ढूंढने की कार्यवाही शुरू की गई है। पार्टी तहसील के पलसाना कोस्टल हाईवे पर दो कार आमने सामने टकराते हुई दुर्घटना में एक की हुई मौत, 8 हुए घायल। वापी के कुंता गांव में रहते केतन हरीश भाई हड़पति मंगलवार को अपने रिश्तेदार सोनवाड़ा गांव में जाकर वापस मारुति वान में पत्नी याशिका, 2 बच्चे केयान मेहर और वटार रहने वाले सास उर्मिला बेन, चाची सास पार्वती बेन काड़ीदास भाई, उनके पौत्र राजवीर, दादी सास कमुबेन गुलाब भाई और भाभी दीपाबेन नानू भाई वटार की ओर आ रहे थे। उस दौरान कोस्टल हाईवे पर पलसाना गांव के सीमा क्षेत्र में दमन की ओर से तेज गति से एकॉर्ड कार चालक ने आकर मारुति वान के साथ टक्कर लगाई थी। इस दुर्घटना में दोनों कारों को काफी नुकसान हुआ था, तो एकॉर्ड कार में एयरबैग खुल जाने से छोटी बड़ी कार सवारों को चोटें आई थी, जबकि वान में सवार 9 लोगों को छोटी बड़ी चोटें आते 108 एम्बुलेंस के जरिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया था, जहां उपचार के दौरान केतन भाई की मौत हुई थी, तो घायल 8 लोगों के उपचार चल रहे हैं, जिसमें पार्वती बेन के हालात गंभीर है। घटना से मिली जानकारी के मुताबिक एकॉर्ड कार के चालक नशा में धुत थे और दुर्घटना हुई थी। घटना की जानकारी पार्टी पुलिस को होते तुरंत पुलिस घटनास्थल पर पहुंची थी और एकॉर्ड कार चालक अनिल अक्षय नाहक निवासी बमरोली सूरत को गिरफ्तार किया था। दमन के वरकुंड में पुलिस क्वार्टर के पास एक टेम्पो डिवाइडर से टकराने के बाद पलटी होते हुई दुर्घटना में टेम्पो चालक की हुई दर्दनाक मौत। दमन वापी मुख्य मार्ग पर वरकुंड पुलिस क्वार्टर के पास मूल निवासी राजस्थान और फिलहाल नानी दमन के डाबेल में रहने वाले 26 वर्षीय दीनाराम जशाराम हर रोज के भांति मंगलवार को अपना छोटा हाथी टेम्पो नंबर DD03 9776 लेकर दमन की ओर जा रहा था। उस दौरान वरकुंड पुलिस क्वार्टर के पास अचानक टेम्पो के ऊपर से संतुलन हटते टेम्पो डिवाइडर के साथ टकराने के बाद पलटी हो गया था। इस दुर्घटना में चालक दीनाराम को गंभीर हालत में 108 एम्बुलेंस के जरिए मरवाड़ सरकारी अस्पताल में उपचार के लिए ले जाया गया था, पर तैनात डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित किया था। नानी दमन पुलिस ने दुर्घटना की शिकायत दर्ज कर आगे की जांच शुरू की है। उमरगाम तहसील के नगरपालिका
का क्षेत्र में मार्ग पर बड़े बड़े खड्डों को लेकर कई सारी दुर्घटनाएं घटित हो रही हो। मार्ग को लेकर कार्यवाही करने की उठी लोक आवाज। उमरगाम तहसील में नगर पालिका कचहरी के सामने से पसार होते कोस्टल हाईवे पर दुर्घटनाओं की घटनाएं देखने को मिलती है। कोस्टल हाईवे पर पड़े बड़े खड्डों की वजह से वाहन चालकों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है और कई बार तो वाहन चालकों को जान से हाथ धोना पड़ता है। तो इसी मार्ग पर रविवार को हुई दुर्घटना में वाहन चालक की मौत हुई थी। तो इस दुर्घटना के महज 3 दिनों के बाद फिर से एक बार बुधवार को शाम को 4:30 बजे के आसपास 2 युवा अपनी मोपेड पर सवार होकर जा रहे थे। उस दौरान दोनों दुर्घटना का शिकार बने थे। दुर्घटना को लेकर तंत्र के अधिकारियों को जानकारी दी गई थी और बड़े खड्डों को लेकर तुरंत मार्ग मरम्मत की कार्यवाही करने की लोक आवाज के चलते अधिकारियों ने कार्यवाही करने का विश्वास दिया था। वापी जीआईडीसी में आई हुई आरती इंडस्ट्री में ब्लड डोनेशन कैंप का हुआ था आयोजन। वापी जीआईडीसी क्षेत्र में आए आरती इंडस्ट्री कंपनी में हर साल 15 दिसंबर को ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया जाता है। पिछले 26 सालों से ये सेवाकीय कार्यक्रम हो रहा हो। इस बार भी ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया गया था। कैंप में रक्तदाताओं द्वारा ब्लड डोनेट किया गया था। कैंप में कुल 650 रक्त यूनिट एकत्रित करने का लक्ष्यांक रखा गया था। आरती इंडस्ट्रीजમાં છેલ્લા 4 વર્ષથી નોકરી કરું છું। આજ રોજ આપણે દર વર્ષે જે 15 ડિસેમ્બરના દિવસે આપણે બ્લડ ડોનેશન કેમ્પ મહાશિબિરનું આયોજન કરીએ છીએ। આ આપણું 26મું બ્લડ ડોનેશન કેમ્પ છે જે વાપી ઇન્ડસ્ટ્રીયલ એસોસિએશન, UGL, EPCB અને એના અલાવા ડિશ ઓથોરિટીના સહયોગથી આપણે દર વર્ષના જેમ આ વખતે બી કાર્યક્રમ શિબિરનું આયોજન કરેલ છે। દર વર્ષના જેમ આ વખતે બી આપણે ટાર્ગેટ 600 યુનિટ કલેક્શન કરવાનો રાખેલો છે અને અત્યાર સુધી તમે જોઈ શકો છો તો 282 પ્લસ 30 એટલે 300નો ટાર્ગેટ પૂરો થઈ ગયો। લગભગ મારા હિસાબથી 3 વાગ્યા સુધી આ કાર્યક્રમ પતી જશે। આની અંદર અમે 3 બ્લડ બેંક જે છે વલસાડ રક્તદાન કેન્દ્ર, પછી હરિયા વાપી હરિયા હોસ્પિટલમાં જે રોટરી છે એ પ્લસ લાયન્સ આ 3ને અમે બોલાવેલા છે કે બધાને ઇન્ડિવિજ્યુઅલ 200 ટાર્ગેટ અમે એમને આપવાનું અમે રજૂઆત કરી છે। તો એ પ્રમાણે એ લોકો એટલું એકત્ર કરી લઈ જશે અને હું આ કાર્યક્રમને સફળ બનાવવા બદલ જેટલા બી અધિકારીઓશ્રી છે એના અલાવા રક્તદાન કેન્દ્ર પ્લસ મીડિયાના અને પ્રેસના જે મિત્રો છે એના સહયોગ જે અમને મળે છે એ બદલ બધાનો આભારી છું। અને જે અમારી આરતીની વેલ્યુ છે કેર એનું અમારે જે કેરને અમે સમાજ માટે જે વસ્તુ કરવાની હોય એ અમે કરવા માટે તત્પર છે। ફરી એ કામના સાથે હું શુભેચ્છા પાઠવું છું બધાને કે આવતા વર્ષે ફરી જોઈશું। समाचारों के अंत में आइए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पे। दमन में एक नाबालिग बच्चे को नंगा करके मारने वाला वायरल हुए वीडियो के बाद पुलिस ने 3 शख्स को लिया हिरासत में। दादरा नगर हवेली में स्वास्थ्य विभाग द्वारा प्रतिबंधित दवाइयां बेचने वाले एक मेडिकल स्टोर को किया गया सील। वलसाड़ शुगर फैक्ट्री नेशनल हाईवे पर एक अनजाने वाहन चालक की टक्कर से मोपेड सवार युवक की हुई मौत। तो ये थे दमन न्यूज के अब तक के समाचार। नए समाचार, नई घटनाओं के साथ हम फिर मिलेंगे। नमस्कार।